नमस्कार दोस्तों, चलो जुड़ो सभी एक बार करते हैं आज की क्लास शुरू। अपन पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, मांग यानी डिमांड क्या है। डिमांड से संबंधित अपन ने जो तत्व पढ़े थे उन तत्वों को पढ़ लिया और मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड ये क्या है इनके बारे में पढ़ लिया था। आज इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहीं से लगभग पूछे जाते हैं, 50% चांस है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कि मांग का विस्तार और मांग का संकुचन क्या है, और मांग के अंदर वृद्धि और मांग के अंदर कमी क्या है। दोनों अलग अलग चीज है, इसको अपन समझेंगे आज और एकदम अच्छे से समझेंगे। पहले लगाओ मांग का विस्तार तथा मांग का संकुचन। लिखो मांग का विस्तार। एक तो होता है मांग का विस्तार, ये तीन ध्यान रखना, विस्तार करना, और एक होता है विस्तार और एक होता है संकुचन। ये दोनों साथ में चलते हैं। और जो मांग के अंदर वृद्धि और कमी ये दोनों अलग अलग चलते हैं। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ेंगे मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार क्या और मांग का संकुचन क्या। देखो, अगर आपको शुरू के पहला दिन देख लिया, दूसरा दिन देख लिया, तीसरा इसको देखते आपको मांग समझ में आएगी। कभी मांग का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि इसको देखो क्या है कि मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। सबसे पहले एक बात बताऊं, जब आपके अंदर जब आपको क्वेश्चन के दिया रखा हो कि जब मूल्य में वृद्धि, ठीक है, मांग की मूल्य में वृद्धि से मात्रा में परिवर्तन होता है। किसके अंदर मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, किसके अंदर मूल्य में परिवर्तन के कारण, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। तो पहले यहाँ एक नोट लगा के लिखो, मांग के विस्तार और मूल्य में वृद्धि। मांग की मात्रा में परिवर्तन मूल्य में वृद्धि के कारण होनी चाहिए। मांग की मात्रा में परिवर्तन मूल्य में वृद्धि या कमी की वजह से होना चाहिए। मूल्य में परिवर्तन मांग की मात्रा में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन के कारण होना चाहिए। मांग की मात्रा में परिवर्तन कैसे होना चाहिए, मूल्य में परिवर्तन होने के कारण होनी चाहिए मांग। ठीक है, ये चीज समझ ले। अन्य जो निर्धारक तत्व बताए थे, अन्य निर्धारक तत्व वो कैसे होना चाहिए, स्थिर। तो लिख लो अन्य निर्धारक तत्व स्थिर होना चाहिए। इसको मैं लिखा रहा हूं इसीलिए हूं, अब मैं बोल रहा हूं वापस लिख लेना। इसके अंदर नोट लगा के सबसे पहले लिखना है मांग के विस्तार और संकुचन के अंदर मांग की मात्रा में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन के कारण होना चाहिए। अन्य जो निर्धारक तत्व बताए थे कौन कौन से, संबंधित वस्तुओं के मूल्य यानी स्थापन वस्तु, पूरक वस्तु, आय की वजह से, रुचि, जनसंख्या, मौसम, ये सब कैसे होना चाहिए, स्थिर। इसकी वजह से परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सिर्फ किसकी परिवर्तन से होना चाहिए, मूल्य में परिवर्तन की वजह से होना चाहिए। तो उसी को अपन देख ले मांग का विस्तार और संकुचन। अब अपन देखते हैं इसका मांग का विस्तार और संकुचन क्या अलग चीज। देखो, सबसे पहले लिखो मांग का विस्तार। मांग का विस्तार क्या है। मांग का विस्तार एक इजी है कि मांग का विस्तार क्या है। पहले तो इसके लिखो परिभाषा। क्या परिभाषा है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें कौन सी, जो मैंने निर्धारक तत्व है मूल्य को छोड़कर, ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु का मूल्य गिरता है तो मांग की मात्रा क्या है, बढ़ती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, मांग का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर लिखना इसको, वस्तु का मूल्य गिरता है। वस्तु का तो क्या है, ये वस्तु है, इसका तो मूल्य होना चाहिए, गिरना चाहिए। वस्तु का मूल्य गिरता है तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या है, बढ़ती है। तो मांग क्या है, बढ़ती है। मांग तो बढ़ती है, वस्तु का मूल्य तो होना चाहिए गिरना, और मांग की मात्रा होनी चाहिए बढ़ी। जैसे ही मांग बढ़ेगी मतलब मांग का क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से बताऊंगा, पहले आप इसकी परिभाषा लिखो, फिर लिखो मांग का संकुचन।
इसका डायग्राम से जैसे मैं दोनों को डायग्राम साथ में बनाऊंगा तो आपको जैसे ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लिया मांग का विस्तार। अन्य बातें समान रहे, वस्तु का मूल्य जब गिरता है तो मांग की मात्रा क्या है, बढ़ती है। जब मूल्य वृद्धि होती है तो मांग की मात्रा घटती है, इसी को क्या कहते हैं, मांग का संकुचन। तो लिख लो मूल्य वृद्धि। जब मूल्य में वृद्धि होती है, अन्य बातें समान रहने पर वही चीज है, अन्य बातें समान रहने में जब मूल्य में वृद्धि होती है, मूल्य तो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मूल्य तो वृद्धि होनी चाहिए, और मूल्य बढ़ेगा तो मांग क्या होगी, गिरेगी, और इसी को क्या कहते हैं, मांग का संकुचन कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से, कोई डर नहीं है। अब मांग का विस्तार, जैसे आपको क्वेश्चन आए मांग का विस्तार और संकुचन क्या है, तो दिमाग में फट चीज आनी चाहिए क्या, कि मांग का विस्तार संकुचन किसकी वजह से होना चाहिए, मूल्य की वजह। मूल्य ऊपर नीचे होगा तो मतलब मांग का विस्तार और संकुचन है, मूल्य ऊपर नीचे नहीं होगा तो मांग की वृद्धि और कमी है, वो अपन आगे बढ़ते हैं। पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, इसको पहले आप नोट करो, ये शॉर्ट के अंदर लिखा है, परिभाषा मैंने आपको बोली है, फटाफट इसको लिखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया ये चीज, चलो इसको हटा के मैं इसके जगह डायग्राम बनाता हूँ। ये चीज डायग्राम के अंदर कैसे लिखी जाए, मांग का विस्तार और संकुचन, ये चीज लिख लिया आपने। देखो डायग्राम क्या है इसका, डायग्राम ये है। देखो ये मैंने एक वक्र बनाऊंगा, मांग एक्स रहेगा, यहाँ पर ओ हो गया, और यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ पर मांग आएगी, यहाँ पर क्या होगी, कीमत आएगी, कीमत यानी प्राइस लिखी जाएगी। ठीक है, कीमत। अब देखो ये मैंने एक मांग वक्र बनाया है जिसकी कीमत मैं लिख रहा हूं पी, कीमत क्या है पी, और मांग क्या है क्यू लिख देता हूं। जैसे ही ये एक मैंने मांग वक्र बना देता हूं, यहाँ पर ये है डिमांड वक्र, क्या है, डिमांड वक्र। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, पहले तो विस्तार की बात करेंगे, क्या करेंगे, विस्तार की बात। विस्तार की परिभाषा क्या है, वस्तु का मूल्य गिरता है तो मांग की मात्रा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। वस्तु का मूल्य गिरना यानी ये P है, यहां में आ गया P1 पर, वस्तु का मूल्य गिरेगा तो मांग की मात्रा क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। यहां पर आया, इसको वापस ये आया Q1, इसी को अपन क्या कहते हैं, मांग का विस्तार। क्या कहते हैं, मांग का विस्तार। समझ में आ गया, मांग का विस्तार क्या है, मूल्य गिरेगा तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी। अपन को सिर्फ मांग पर देखना है, मांग का विस्तार हो रहा है या मांग का संकुचन हो रहा है, तो मांग का विस्तार होगा है, इसका मतलब ये कहला है मांग का विस्तार सिर्फ मूल्य में परिवर्तन होने की वजह से हुआ है। ठीक है, अब मांग की मात्रा के अंदर संकुचन के लिए मूल्य बढ़ेगा, ये लिख लिया मैंने P2, मूल्य आ गया यहाँ पर, मूल्य है P2, P2 है तो मांग क्या होगी, यहाँ पर आ गई, तो इसको जस्ट नीचे ले लो, कहां पर आएगी, ये यहाँ पर, ये आ गया Q2, Q2 मतलब मांग क्या हुई, कमी, और इसी को अपन कहते हैं मांग का संकुचन, संकुचन हो गया। मांग का विस्तार और मांग का संकुचन ये डायग्राम से है, अच्छे से इसको नोट करना है आपको, मांग का विस्तार कैसे और मांग का संकुचन कैसे हुआ, सिर्फ मूल्य परिवर्तन की वजह से होना चाहिए। लिखो इसको, फटाफट लिख लो, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन क्या है। ठीक है, अब अपन देखते हैं मांग में वृद्धि और कमी क्या है। एकदम इजी टॉपिक है, मांग के अंदर वृद्धि और कमी भी लिख लिया। देखो वापस बता देता हूँ, आप बोलो तो कमेंट्स करो फटाफट, अगर समझ में नहीं आया तो बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, एक लड़का बोल रहा है समझ में नहीं आया। देखो P मैंने कीमत रखी, P कीमत पर मैंने एक डिमांड वक्र बनाया, यहाँ पर आपको तो एक नया बना देता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरी अभी वर्तमान की कीमत है, कीमत मैं लिख रहा हूँ 10 रुपये, तो मांग है 20 रुपये। ठीक है, मांग वक्र बाएं से दाईं ओर गिरता है, मैंने ये बाएं से दाईं ओर गिरा दिया। अब मेरा कह रहा हूँ मेरी कीमत हो गई 5 रुपये, कीमत 5 रुपये हो गई, तो देखो ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, तो लोग मांग कितनी खरीदेगा, 25 रुपये। कोई वस्तु पहले 20 खरीद रहा, अब 25 खरीद रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मांग का विस्तार। क्या बोलते हैं, विस्तार, मांग का विस्तार। अब कीमत में बढ़ा के होगी 5 रुपये या बढ़ा के होगी 15 रुपये, कीमत 15 होगी,
तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, मांग घटेगी। तो इस डायग्राम में भी घट रही है, कहाँ पर, ये यहाँ पर, और इसको नीचे लो। मांग कितनी होगी, 15 या 10 कर लो, मांग होगी 10। कीमत बढ़ रही है, इसी को अपन कहते हैं संकुचन। अब समझ में आया? अब तो भाई आड़ो ऐसे ही मैं से ही बता दूं, इतनी तगड़ी चीज समझा दी हूं, ठीक है। अब है मांग का विस्तार, संकुचन हो गया अपना। अब अपन करते हैं मांग में वृद्धि और कमी कैसे होती है उसकी बात करेंगे, यानी इंक्रीज और डिक्रीज। इसको हटा देता हूं। चलो, ये किसके अंदर मांग का विस्तार और संकुचन किसकी वजह से हुआ, मूल्य की वजह से। अब मांग में कमी और वृद्धि, मांग में कमी व वृद्धि। अब देखो मांग के अंदर कमी और वृद्धि कैसे होती है, इंक्रीज और डिक्रीज मांग कैसे होती है। विस्तार पढ़ा, संकुचन पढ़ा, अब लिखो मांग के कमी व वृद्धि। मांग में कमी तथा वृद्धि, तथा लिख लो या वे लिख लो, तथा लिख लो, अच्छा लगेगा, तथा वृद्धि। मांग में कमी तथा वृद्धि कैसे हुई ये देखो। अब लिखो मांग में वृद्धि और कमी। चलो लिख ले हेडिंग, शुरू करते हैं। मांग में वृद्धि और कमी। सबसे पहले इसकी मांग में वृद्धि और पूरी की परिभाषा लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, जब वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहे, जब वस्तुओं का मूल्य कहना है, मूल्य तो क्या रहेगा, स्थिर, मूल्य रहेगा स्थिर, ठीक है। जब वस्तु का मूल्य स्थिर है, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना, मैं सिर्फ यहाँ पर जो पॉइंट है वही लिख रहा हूं। जब वस्तु का मूल्य क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, और मांग के जो अन्य तत्व हैं, अन्य तत्व कौन से, जो निर्धारक तत्व हैं, अन्य तत्वों के अंदर क्या होना चाहिए, परिवर्तन हो। मूल्य तो स्थिर और अन्य तत्व निर्धारक तत्व में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। अब मूल्य के अंदर देखो, मूल्य तो होना चाहिए स्थिर, मूल्य तो कैसा होना चाहिए, स्थिर। जो अन्य निर्धारक तत्व है, अन्य निर्धारक तत्व कौन कौन से, संबंधित वस्तुओं का मूल्य, आय, जनसंख्या, रुचि, जो आदि अंदर मैंने बताया, मौसम आदि के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। उसकी वजह से मांग में परिवर्तन होना, मांग के अंदर वृद्धि या कमी होना, मांग को वृद्धि या कमी होती है, ठीक है। तो पहले वापस परिभाषा बोल रहा हूं। जो वस्तुओं का मूल्य स्थिर है और मांग के जो अन्य निर्धारक तत्व है, कोष्टक में लिख लेना, संबंधित वस्तु का मूल्य, आय, जनसंख्या, रुचि, फैशन, कोष्टक बंद, आदि में परिवर्तन आए तो इसे मांग में वृद्धि या कमी कहेंगे। लिख लिया, ओके। चलो अब अपन देखेंगे सबसे पहले मांग की वृद्धि कैसे होती है, इसको देखेंगे किस वजह से मांग वृद्धि होती है और इसका डायग्राम कैसे होता है। इसके डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है अभी देखो। सबसे पहले को मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि, मांग वृद्धि कब होगी, देखो मांग वृद्धि होगी, पहले इसकी परिभाषा लिखना, मांग में वृद्धि या मांग में वृद्धि, या इसको अंदर एक कोष्टक के अंदर और चीज लेना, अच्छी चीज है, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना। मांग वक्र का कैसे है, दाईं ओर खिसकना, देखो, या इसको कोष्टक में मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना। तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है तो उसको भी मांग वृद्धि कहते हैं। और इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखनी है अपने, इसकी परिभाषा, यदि स्थापन वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाए, मांग में वृद्धि कैसे होगी, इसकी लिखो, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन कौन सी, स्थानापन्न वस्तुएं मैंने बताई थी आपको, चाय और कॉफी, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य तो क्या बढ़ जाए, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाए, इसको भी समझाऊंगा, बढ़ जाए। स्थानापन्न वस्तुएं उनके तो मूल्य बढ़ेंगे,
तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, या पूरक वस्तुएं उसके मूल्य क्या हो जाए, घट जाए। ये पॉइंट लिख लेना, पूरक वस्तुओं, इनको भी मैं समझा दूंगा अच्छे से। वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाए, कमी हो जाए, या तो स्थापन वस्तु के मूल्य बढ़ जाए या पूरक वस्तुओं के मूल्य घट जाए, तो भी कौन सी मांग के अंदर वृद्धि होगी। कैसे, अभी बताएंगे। या आय में वृद्धि हो जाए, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, या और लिख लो आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, फैशन में परिवर्तन, फैशन में आ जाए, रुचि या बढ़ जाए, किसी की अभी कोई चलन फैशन है तो इसको लिख लो रुचि में, रुचि में वृद्धि, कोई आदमी की रुचि बढ़ जाए किसी के अंदर तो, ठीक है। इसके अंदर मांग वक्र के अंदर क्या है, मांग वक्र वृद्धि कहेंगे, यानी मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखो, स्थापन वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाए, स्थानापन्न वस्तु में मैंने कौन कौन सी बताऊं, बेस्ट उदाहरण दिया चाय और कॉफी। चाय एक है, चाय एक है, कॉफी, चाय और कॉफी। स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य, चाय की स्थापन वस्तु कौन सी है, कॉफी, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे चाय है, चाय का मूल्य बढ़ गया, चाय का अंदर मूल्य बढ़ गया, मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया, तो कॉफी की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी, नहीं होगी, होगी। क्यों, चाय अगर मूल्य पहले 10 रुपए थे, अब 20 रुपए हो गए, तो हमको कॉफी के 10 रुपए थे, ये अच्छे से बताया था मैंने मैं कि दोनों के मूल्य 10-10 रुपए है। चाय के अंदर जैसे चाय का मूल्य बढ़िया, चाय का मूल्य बढ़ेगा, यानी स्थापन वस्तु के मूल्य बढ़ जाए, इसका मूल्य बढ़ गया, तो अपन को कॉफी क्या लगनी, सस्ती लगनी शुरू हो जाएगी। यानी दोनों 10-10 रुपए में आती थी, चाय 20 रुपए की होगी, तो कॉफी अपन को सस्ती लग रही है, मतलब अपन कॉफी ज्यादा खरीदेंगे, तो कॉफी की मांग में अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को कहते हैं मांग में वृद्धि, ठीक है। ये समझ में आएगा, स्थापन वस्तु अच्छे से बताया था पहली क्लास के अंदर मैंने आपको ये। दूसरी है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं होती है, मैंने बताया जो एक साथ, दोनों एक साथ प्रयोग करते हैं। बेस्ट उदाहरण दिया था चाय और चीनी, चाय और चीनी। चाय और चीनी के अंदर देखो, स्थानापन्न वस्तुओं के अंदर एक ही दिशा के अंदर होता है, और पूरक वस्तुओं के अंदर पूरक ऋणात्मक होता है, यानी एक ऊपर एक नीचे होता है। चाय और चीनी का देख लो, इसके अंदर ये चाय और चीनी। अब ये कह रहा है पूरक वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाए, चाय के मूल्य के अंदर कम हो गया मूल्य, पूरक वस्तुओं का मूल्य कम हो गया, तो चीनी के अंदर लोग ज्यादा जाएंगे, तो चीनी की मांग के अंदर वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होते ही ये क्या, मांग में वृद्धि हो जाएगी, मांग होकर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो, आय में वृद्धि, जैसे ही आय बढ़ेगी तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लग जाएंगे, और ज्यादा चीजें खरीदने लग जाएंगे, तो इसको अपन कहते हैं मांग में वृद्धि। यह जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा चीजें खरीदी जाएगी, जनसंख्या के अनुसार और मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उसको मांग में वृद्धि बोलते हैं। और रुचि में परिवर्तन, जैसे फैशन कोई चीज आती है तो लोग उस चीज को ज्यादा खरीदने हैं, तो उसी को अपन कहते हैं मांग में वृद्धि। अब इसका मैं बताता हूँ एक डायग्राम, देखो वो सेम देखो डायग्राम है, बट उसके अंदर चेंज करना। ये मैं बनाया डायग्राम, ये हो गया एक्स वाई ओ, यहाँ क्या लिखते थे अपन, कीमत, यहाँ क्या लिखते थे, मांग। अब मांग में वृद्धि और कमी, यानी कीमत होनी चाहिए स्थिर, कीमत क्या होगी, स्थिर, कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, कीमत में परिवर्तन नहीं हो तभी मांग में वृद्धि और कमी कहलाएगी, ठीक है। कीमत स्थिर है। अब स्थानापन्न वस्तु है, पहले देखो मांग क्या थी, मांग ये थी, ये मांग थी, क्यू और पी ये कीमत है, और यहां पर मैंने एक मांग वक्र खींच लिया, मांग वक्र खींच लिया। अब जैसे स्थापन मांग में वृद्धि कैसे हो, स्थापन वस्तुओं के मूल्य के अंदर बढ़ जाएंगे, मूल्य बढ़ेंगे स्थापन वस्तुओं के, जैसे चाय और कॉफी, तो लोग कॉफी ज्यादा खरीदेंगे, कॉफी ज्यादा खरीदेंगे, कॉफी की मांग में वृद्धि हो जाएगी, और मांग वक्र कैसे आ जाएगा, दाईं ओर, ये तो है बाईं ओर, ये है दाईं ओर, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक नया वक्र डिमांड बन जाएगा। ये हो गया अपना न्यू वक्र, और इसी को कहते हैं मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि। इस टाइप का ये बनेगा आपका डायग्राम, लिख लो इसको, डायग्राम अच्छे से बना, समझ में आ गया ये डायग्राम, ठीक है। क्यू आ गया, ये लिख लो Q1, P तो सेम रहने वाली है, इसको यहाँ पर तीर का निशान लगा लो, इस साइड बड़ी है,
डी और D1। डिमांड पहले एक थी ये, अब बढ़कर ये होगी ये। इसको बनाओ आप डायग्राम। ये होगी अपनी मांग में वृद्धि। अब लिखो मांग में कमी, यानी मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। इसको हटा देता हूं। मांग में कमी यानी मांग वक्र बाईं ओर खिसकना। मांग वक्र का बाईं ओर खिसकना। बाईं ओर मांग में पहले तो होगी कमी। तो यदि स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य घट जाए, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। क्या? चाय और कॉफी। चाय और कॉफी, अगर चाय का मूल्य घट गया, चाय का मूल्य घट गया, यानी चाय पहले 10 रुपए थी और कॉफी भी पहले 10 रुपए थी, चाय का घट के मूल्य हो गया 5 रुपए। अब अपन को क्या होगा, चाय का जब 5 रुपए के अंदर, तो कॉफी वाले किस पर आ जाएंगे, चाय, क्यों कॉफी की रेट 10 ही है और चाय की हो गई 5 रुपए। तो कॉफी की मांग के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कॉफी की ए का मूल्य लेना है, ए की मांग लेनी है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गई स्थानापन्न वस्तु, चाय और कॉफी। चाय का मूल्य घटेगा तो कॉफी की मांग भी घटेगी, कॉफी की मांग भी घटेगी, क्यों, दोनों स्थानापन्न वस्तु है। अगला है स्थानापन्न वस्तु के, इसके अंदर लिखना मांग में कमी। मांग में कमी पहले तो पूरा लिख लो। यदि स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य घट जाए, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। फिर पूरक वस्तुओं के मूल्य बढ़ना चाहिए, पूरक वस्तुओं के मूल्य बढ़ना चाहिए, कोमा आय में होनी चाहिए कमी, और रुचि भी चली जाए, यानी रुचि घट जाए और जनसंख्या में भी कमी हो जाए, तो मांग वक्र कहाँ जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है। ये होगी परिभाषा। अब ये पहले तो मैंने स्थानापन्न का बता दिया, ये चीज आपको पहले लिखनी है, मैंने जो बोला है वो लिखनी है परिभाषा, तो ही समझ में आएगी। ये देखो x y हो गया और हो गया। कीमत इस साइड कीमत लिखते हैं अपन, कीमत इस साइड अपन मात्रा लिखते हैं, मात्रा आगे। ये स्थिर है, कीमत मैंने क्या मानी, स्थिर। ये मांग वक्र पहले था, मांग वक्र ये पहले था, ये मैंने मांग वक्र पहले था यहाँ पर, तो मैंने ये लगा दिया मांग वक्र, डिमांड वक्र कह लिया। अब देखो जैसे ही तो स्थानापन्न वस्तुओं का जब मूल्य घटेगा, लोग कॉफी की छोड़ के किस साइड डिवाइड होंगे, इसके साइड हो जाएंगे चाय की ओर। तो मांग के अंदर क्या हो जाएगी, कमी, ऑटोमेटिक कॉफी की मांग के अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला पूरक वस्तु है, तो पूरक वस्तुओं के अंदर मैंने क्या बताया था, चाय और चीनी। चाय पूरक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाए, चाय महंगी हो जाएगी तो चीनी लोग ऑटोमेटिक कम खरीदेंगे, तो मांग वक्र हो जाएगा बाईं ओर शिफ्ट। ये है बाईं ओर, ये लिख लो D1, ये लिख लो Q, ये मात्रा ऑटोमेटिक यही है और प्राइस भी वही है। ये हो गया D2 और ये हो गया Q1। ये मांग वक्र कैसा आया, इस साइड आ गया, इसका ही मतलब हो गया कमी। क्या हो गया, मांग में कमी। तो मांग में वृद्धि और कमी कैसे होनी चाहिए, सिर्फ अन्य निर्धारित तत्वों के अंदर जो है उसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई ना, चलो ठीक है। अब इसको देखो, पहले एक लिखो, इसको बेस्ट तरीके से समझाता हूं। इस साइड एक टेबल बना के लिखो, इस साइड लिखो मांग में विस्तार, मांग में विस्तार। इस साइड लिखो विस्तार व संकुचन, इसको अंदर आपको ऐसे लिखनी है ताकि समझ में आए। इसके लिए जो कमी, मांग में कमी व वृद्धि, इसको अब कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले कंपैरिजन करें तो इसके सबसे पहले इसके अंदर लिखो कारण। कारण मांग का विस्तार और संकुचन किसकी वजह से होता है, मूल्य में परिवर्तन। तो लिख लो मूल्य में परिवर्तन, ताकि समझ में आ जाए एक ही इसे। मांग में वृद्धि और कमी किसकी वजह से होता है, संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, संबंधित वस्तु में परिवर्तन, संबंधित वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। अब कोष्टक में लिख लेना क्या, इसके अंदर कोष्टक के अंदर लिख लेना क्या, स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु, जनसंख्या, आय, रुचि, मौसम, इसमें परिवर्तन, या कोष्टक का लगा के बंद कर देना। अगला है कारण, लिख लिया, दोनों के अंदर किसकी वजह से वृद्धि और कमी होती है या विस्तार और संकुचन होता है। फिर लिखो मांग वक्र। मांग वक्र, इसके अंदर क्या डिफेक्ट पड़ता है, तो मांग वक्र उसी मांग वक्र पर देखो, मांग वक्र वही रहेगा। कैसे, मैंने ये बताया था आपको, ये मांग वक्र तो एक ही है, यानी मांग वक्र तो एक है, उसी मांग वक्र पर ऊपर या नीचे की ओर चलन, लिख लो उसी मांग वक्र पर, उसी मांग वक्र पर ऊपर नीचे चलन, ऊपर नीचे चलन
मांग वक्र वही है, सिर्फ मांग वक्र ये चेंज हो रहा है, बस ये चीज चेंज हो रही है, मांग वक्र वही है। इसके अंदर देखो मांग वक्र के अंदर क्या, यानी मांग वक्र बाईं या दाईं पूरा शिफ्ट हो जाता है, नया मांग वक्र बन जाता है। कैसा है ये मैंने बताया था, मांग वक्र ये ऐसे, ठीक है, दोनों मांग वक्र मैंने, यानी मांग वक्र दाईं या बाईं ओर खिसकता है, और खिसकता है। क्वेश्चन आ जाए मांग वक्र बाईं और दाईं ओर किसकी ओर खिसकता है, कमी की और वृद्धि की वजह से, मांग में वृद्धि और कमी। फिर लिखो अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसके अंदर अर्थशास्त्र के अंदर मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग की मात्रा में वृद्धि या कमी, मांग की मात्रा में, ठीक है, मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग की मात्रा वृद्धि या कमी, मांग की मात्रा यूज कर रहा हूं, मांग की मात्रा, कभी क्वेश्चन आ जाए मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग की मात्रा में कमी या वृद्धि क्या कहलाता है, विस्तार और संकुचन। मांग की मात्रा कह रहा हूं, मांग की मात्रा। अगर क्वेश्चन आ जाए मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन या मांग में कमी या वृद्धि किसकी वजह से होता है, कमी या वृद्धि, तो ये लिख लो अर्थशास्त्र की इसको भाषा में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंदर। ये आपको कहीं कोई नहीं बताने वाला, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या कहलाता है, मांग का विस्तार और संकुचन। मांग में कमी या वृद्धि क्या कहलाता है, मांग में कमी या वृद्धि। मांग में अगर परिवर्तन हो, मांग में परिवर्तन ओनली फॉर मांग के अंदर, मांग की मात्रा के अंदर नहीं, ठीक है। तो जब मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो हो गया विस्तार और संकुचन, और मांग में कमी या वृद्धि तो मांग की कमी या मांग वृद्धि कहलाती है, ठीक है। ये हो गया अपन का आज का चैप्टर, कौन सा, मांग। तो नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, मांग की लोच, मांग की लोच। ये चीज आपको समझ में आई, आज का टॉपिक अच्छे से बताया मैंने, पूरा डायग्राम से बताया है, फिर भी समझ में नहीं आई कमेंट्स करो, मैं आपको फटाफट उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। ये होगी अपनी मांग में वृद्धि या कमी, मांग का संकुचन, ये सब आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। एक बार डायग्राम बना लिया तो मतलब याद हो गया। तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे अपन मांग की लोच के साथ, आपको पूरे टॉपिक पढ़ाऊंगा, मांग, सप्लाई, मार्केट, सारे राष्ट्रीय आय क्या है, सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स के। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।